नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज तमिलनाडु की वर्तमान परिस्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी और वहां राज्यपाल की कार्यशैली को लेकर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। आखिर हाल में ही तमिलनाडु में चुनाव हुए हैं और यहाँ सवाल उठता है कि कांग्रेस को प्रदर्शन की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। आप सभी लोग जानते हैं कि हाल में हुए चुनाव में परिणाम इस तरह के आए हैं जिसने कि एक तरह से राज्यपाल को इसमें घुसपैठ करने का मौका दे दिया है और वो राज्यपाल जो केंद्र के हरकारी ही होते हैं अब ये चाहते हैं कि ऐन कैन प्रकार वो सत्ताधारी दल जो कि केंद्र में है उसको तमिलनाडु में स्पेस मुहैया करा दें। आप सभी ध्यान दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जयललिता की पार्टी AIADMK के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन ये पार्टी तीसरे स्थान पर रही और सबसे बड़ी पार्टी अब नेता थलपति विजय की रही जिसने कि सबसे ज़्यादा 108 सीटें जीती। अब नेता विजय भी 2 सीटों से विधायक चुने गए, लेकिन नियमता उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो लिहाजा उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। तो उनकी दल के विधायकों की संख्या 107 हो जाएगी और 234 की विधानसभा में 118 लोगों की आवश्यकता सरकार के गठन के लिए होती है, लेकिन यह सरकार का गठन फ्लोर पर माना जाता है। राज्यपाल की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। सबसे बड़े दल होने के नाते करना तो ये चाहिए कि राज्यपाल को अब नेता विजय की पार्टी को सरकार गठन के लिए आमंत्रित करना चाहिए और अब नेता विजय के पास खुद 107 और 5 विधायक कांग्रेस के उन्होंने भी उन्हें समर्थन पत्र दे दिया है। 7 तारीख यानी कि कल तमिलनाडु की सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ। कल ही नई सरकार का गठन किया जाना चाहिए था, लेकिन राज्यपाल के कार्यशैली के कारण निश्चित तौर पर सरकार का गठन नहीं हो पाया। पहले भी विजय ने राजभवन जाके अपनी सरकार के गठन का दावा किया था और कल भी वो राज्यपाल से मिले और राज्यपाल की ओर से उन्हें साफ कह दिया गया कि उनके पास 118 जरूरी संख्या बल का अभाव है, लिहाजा वो उनको सरकार गठन के लिए नहीं बोले। आखिर राज्यपाल चाहते क्या है? राज्यपाल का मुख्यतः यही मंशा है कि इनके इन प्रकार वो प्रदेश में अस्थिर स्थिति रखें और वो अस्थिर स्थिति का फ़ायदा उठा कर राष्ट्रपति शासन की ओर प्रदेश को ले जाए, क्योंकि जिस तरह की यहाँ राजनीति होती है मुख्यतः 2 प्लेयर यहाँ पर हैं। एक तो DMK स्टालिन
जो कि खुद भी अपनी सीट हार चुके हैं, उनकी पार्टी को भी सरकार गठन लायक बहुमत नहीं मिला। दूसरी AIADMK, वो भी उससे पीछे रही है, तीसरे नंबर की प्रदेश में पार्टी है। प्रदेश की जनता ने अपने नेता विजय की नई पार्टी पर भरोसा जताते हुए उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया है और साथ भी एक संकेत दिया है कि वो मिलजुल कर प्रदेश हित में सरकार बनाए और प्रदेशवासियों को राहत दें। निश्चित तौर पर राज्यपाल का ये रवैया अलोकतांत्रिक ही माना जाता है। इधर वो ये बात कह रहे हैं कि वो आखिर सरकार को कैसे बना दें, जबकि संविधान में ये व्यवस्था है कि सबसे बड़े दल को सरकार के गठन के लिए बुलाया जाता है। लेकिन जिस तरह से राज्यपालों का रवैया रहा, इसके पहले भी जो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि थे, वो भी किस प्रकार से DMK सरकार के विधानसभा से पारित विधेयकों को अपने पास रोके रहते थे, किस तरह से माननीय न्यायालय ने उन्हें राहत देते हुए सभी अटके हुए विधेयकों पारित कराने का काम किया था। आप सभी लोगों को याद होगा। इसी आदेश के तहत न सिर्फ राज्यपाल बल्कि राष्ट्रपति तक सत्ता के हाँ में हाँ मिलाती हुई नजर आई थी और उन्होंने कहा था कि कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों के समय का निर्धारण नहीं कर सकता। कोर्ट ने उस समय कहा था कि राज्यपाल लंबे समय तक बिना कारण बताए किसी भी बिल को रोक नहीं सकते, या तो उन्हें उन बिल को वापस करना होगा या इसका कारण बताना होगा कि आखिर किस कारण से आप इस बिल को रोक रहे। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, ना तो वो कारण बताते हैं और न ही बिल को वापस विधानसभा को भेजते हैं। देखना यह है कि राज्यपाल का रवैया क्या रहता है। आज अभिनेता विजय भी अन्य दलों से वार्ता कर रही है। उन्होंने नई सरकार के गठन के लिए विभिन्न छोटे दलों से भी संपर्क किया है। देखते हैं आखिर इसका क्या परिणाम निकलता है। आज की स्थिति पर भी मेरी क्या पूरे देश की निगाह रहेगी। हो सकता है राज्यपाल को सद्बुद्धि आए और वह नई सरकार को कोर्ट कचहरी में फंसाने के बजाय अपनी ओर से ही राहत प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।